हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसके हेडलाइन है केसरी चैप्टर 2 मूवी रिव्यू। अक्षय कुमार हैमर्स हिस्ट्री इन दिस लॉपसाइडेड पीरियड पीस। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, बहुत ही क्लासिक इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। केसरी चैप्टर 2 मूवी रिव्यू। केसरी चैप्टर 2 जो कि अभी रिसेंटली में रिलीज हुई है मूवी, उसका रिव्यू है। रिव्यू मीन्स समीक्षा, एनालिसिस। तो ये आर्टिकल जो है वो केसरी चैप्टर 2 मूवी का रिव्यू है, समीक्षा है, एनालिसिस है, उसका विश्लेषण है। ठीक है, उसी का ट्रांसलेशन आज हम इस आर्टिकल में करेंगे। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। हैमर्स मीन्स जोर जबरदस्ती करना, फोर्स। ठीक है। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इन दिस लॉपसाइडेड मीन्स एक तरफा, अनबैलेंस्ड। पीरियड पीस मीन्स हिस्टोरिकल ड्रामा। पीरियड मतलब किसी खास टाइम पीरियड से जो रिलेटेड हो उसे कहते हैं पीरियड पीस। तो ये पीरियड पीस है मूवी। ठीक है, ऐतिहासिक फिल्म है, हिस्टोरिकल ड्रामा है। तो अक्षय कुमार हैमर्स हिस्ट्री इन दिस लॉपसाइडेड पीरियड पीस का मतलब है अक्षय कुमार ने जोर जबरदस्ती की है इतिहास के साथ। हिस्ट्री मीन इतिहास के साथ इस एक तरफा ऐतिहासिक फिल्म में, इस एक तरफा पीरियड फिल्म में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस चेस्ट थम्पिंग एडेप्टेशन। चेस्ट थम्पिंग मीन्स बहादुरी का दिखावा करने वाली, जोशीली। एडेप्टेशन मीन्स रूपांतरण। तो ये मूवी जो है वो बहुत ही जोश से भरी हुई है, बहादुरी का दिखावा कर रही है। और ये अडेप्टेशन है ऑफ द स्टोरी, रूपांतरण है ऑफ द स्टोरी ऑफ ज्यूरिस्ट सी शंकरन नायर। ज्यूरिस्ट मीन्स न्यायविद, लीगल एक्सपर्ट, वकील। ठीक है, सरल शब्दों में कह दें तो वकील सी शंकरन नायर की कहानी का रूपांतरण है नीदर डस, ना ही कर पाती है, जस्टिस, न्याय। ये मूवी ना तो न्याय कर पाती है किसके साथ, टू हिज कंट्रीब्यूशन, सी शंकरन नायर के कंट्रीब्यूशन यानी उनके योगदान के साथ भी न्याय नहीं कर पाती। नॉर अनकवर्स, और ना ही खुलासा करती। अनकवर मीन्स खुलासा करना, ना ही खुलासा कर पाती, नॉर लगाया ना, नीदर एंड नॉर, ना ही कर पाती है खुलासा। द कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र का, साजिश का, प्लॉट का। बिहाइंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मीन्स नरसंहार। जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था, लोगों को मारा गया था, उसके पीछे की साजिश का खुलासा भी नहीं कर पाती है। ठीक है। इट ओनली बैफल्स, ये सिर्फ बैफल करती है। बैफल मीन्स कंफ्यूज करना, उलझन में डालना। ये सिर्फ कंफ्यूज करती है मूवी विद इट्स कैवलियर अप्रोच। कैवलियर मीन्स लापरवाह, केयरलेस, अपने लापरवाह अप्रोच के साथ। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, रवैया, अपने लापरवाह रवैये से टूवर्ड्स अ पास्ट मीन्स अतीत की ओर। पास्ट मीन्स अतीत। ये सिर्फ अतीत की ओर अपने लापरवाह रवैये से दर्शकों को उलझन में डालती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केसरी चैप्टर 2 फिल्म समीक्षा। अक्षय कुमार ने इस एक तरफा पीरियड फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ठीक है, या जोर जबरदस्ती करके दिखाया। यह जोरदार बहादुरी का घमंड दिखाने वाली फिल्म वकील सी शंकरन नायर की कहानी को ना तो सही सम्मान देती है और ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की साजिश को उजागर करती है। यह सिर्फ अतीत की ओर अपने लापरवाह रवैये से दर्शकों को उलझन में डालती है। तो चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। Bollywood is going through a sorry phase. Last week in Jat, Sunny Deol sought an apology from a Sri Lankan extremist. This week, it's the turn of Akshay Kumar to demand an apology from the British government for the Jallianwala Bagh massacre. While the former was an outright piece of fiction, director and co-writer Karan Singh Tyagi takes excessive creative liberty with history to manufacture nationalist sentiment and a hero. वोकैबुलरी देखते हैं। गो थ्रू मीन्स गुजरना, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। सॉट मीन्स मांग करना, ये सीक की सेकेंड फॉर्म है सॉट, रिक्वेस्ट। अपॉलॉजी मीन्स माफी, रिग्रेट। एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी, रेडिकल। मैसेकर मीन्स नरसंहार, स्लॉटर। फॉर्मर मीन्स पहला, प्रीवियस। आउटराइट पूरी तरह, एब्सोल्यूट।
फिक्शन कल्पना इमेजिनेशन, को राइटर सहलेखक, एक्सेसिव अत्यधिक एक्सट्रीम, क्रिएटिव लिबर्टी रचनात्मक छूट आर्टिस्टिक फ्रीडम, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना प्रोड्यूस, नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी पैट्रियोटिक, सेंटिमेंट भावना इमोशन। बॉलीवुड इज गोइंग थ्रू, बॉलीवुड जो है वो गुजर रहा है, गोइंग थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, गो की आईएनजी फॉर्म है, वैसे है ये फ्रेजल वर्ब गो थ्रू। तो बॉलीवुड जो है वो गुजर रहा है अ सॉरी फेज, एक सॉरी फेज से यानी सॉरी दौर से गुजर रहा है, माफी वाले दौर से गुजर रहा है। बॉलीवुड इन दिनों एक माफी वाले दौर से गुजर रहा है। क्यों, इसको आगे देखते हैं। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, इन जाट सनी देओल सॉट एन अपॉलॉजी, पिछले हफ्ते जाट फिल्म में सनी देओल ने एक श्रीलंकाई उग्रवादी से माफी मांगी। सॉट एन अपॉलॉजी फ्रॉम अ श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट, एक श्रीलंकाई उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट मीन्स उग्रवादी से माफी मांगी, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉट ये वर्ब है। दिस वीक इस हफ्ते, इट इज द टर्न ऑफ अक्षय कुमार, अब अक्षय कुमार की बारी है या टर्न है टू डिमांड एन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी की मांग करने की, माफी की मांग करने की, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से, फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगने की बारी है। मतलब वो ब्रिटिश सरकार से ये कहेंगे कि आप माफी मांगे कि आपने ये खराब काम किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि अक्षय कुमार जो है उनकी बारी है कि वो अब डिमांड करेंगे अपॉलॉजी की। ऑलराइट, वाइल द फॉर्मर वाज एन आउटराइट पीस ऑफ फिक्शन, वाइल द फॉर्मर मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, दो मूवीज के ऊपर बात की गई है। तो पहली मूवी की किसकी बात की गई, जाट की, और दूसरी में बात हो रही है केसरी की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मर का मतलब है जाट, फॉर्मर मतलब पहले वाला। वाइल द फॉर्मर वाज एन आउटराइट, जहां पहले वाला, हालांकि जो पहले वाली जो मूवी थी, ठीक है ना, जहां पहली फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक थी, आउटराइट पीस ऑफ फिक्शन, आउटराइट मीन्स पूरी तरह, एब्सोल्यूट पीस ऑफ फिक्शन, पीस ऑफ फिक्शन मीन्स पूरी तरह से इमेजिनरी थी, इमेजिनेशन पे बेस्ड थी, उसका रियल इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था। डायरेक्टर एंड को राइटर करण सिंह, निर्देशक और सहलेखक करण सिंह त्यागी, टेक्स एक्सेसिव क्रिएटिव लिबर्टी, कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी ले ली उन्होंने, ठीक है, रचनात्मक छूट ले ली, विद हिस्ट्री, इतिहास के साथ उन्होंने कुछ ज्यादा ही रचनात्मक छूट ले ली, टू मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बनाने के लिए, राष्ट्रवाद भावना को जगाने के लिए, राष्ट्रवादिता को जगाने के लिए, और एक हीरो बनाने के लिए, हीरो को दर्शाने के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही रचनात्मक छूट ले ली है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है दोनों मूवीज के बारे में। अब इसको देखते हैं, एक बार इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बॉलीवुड इन दिनों एक माफी वाले दौर से गुजर रहा है। पिछले हफ्ते जाट फिल्म में सनी देओल ने एक श्रीलंकाई उग्रवादी से माफी की मांग की। इस हफ्ते बारी है अक्षय कुमार की, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं। जहां पहली फिल्म पूरी तरह काल्पनिक थी, वहीं निर्देशक और सहलेखक करण सिंह त्यागी ने इतिहास के साथ जरूरत से ज्यादा रचनात्मक छूट ली है, ताकि राष्ट्रवाद की भावना और एक हीरो को बनाया जा सके, ठीक है ना, टू मैन्युफैक्चर किया जा सके, मतलब एक हीरो को और राष्ट्रवाद को बनाया जा सके। इस सेंटेंस का मतलब है कि इस हफ्ते एक फिल्म में अक्षय कुमार वो किरदार निभा रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड पर माफी की मांग करता है। लेखक ये बता रहा है यहाँ, एडिट मतलब ये जो आर्टिकल का राइटर है वो बता रहे हैं कि जैसे पिछले हफ्ते एक फिल्म में सनी देओल ने माफी मांगी थी, अब इस हफ्ते ऐसा किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, और ये एक फिल्मी क्रम की तरह दिखाया गया है, जहां एक के बाद एक अभिनेता माफी मांगने की थीम पर आधारित फिल्म कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। It seems that after playing with ancient history, the big boys of Bollywood are meddling with modern history. While the dastardly act of the empire needs to be exposed, the film produced by Dharma Productions milks the sacrifice of martyrs in Jallianwala Bagh to create a trumped-up narrative around the tragic episode. Play with एक phrasal verb which means छेड़छाड़ करना, tamper. Ancient प्राचीन, old. बिग बॉयज एक इडियम है जिसका मतलब होता है प्रभावशाली लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल, बड़े लोग। मेडल विद एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स दखल देना, इंटरफेयर।
Dastardly ये एक एडजेक्टिव है, ly लगा हुआ है, इससे ये मत समझिएगा कि एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, which means घिनौना, shameful. Act means कृत्य, काम, deed. Empire means साम्राज्य, kingdom. Expose उजागर करना, reveal. Produce निर्माण करना, create. Milk means फायदा उठाना, exploit. Sacrifice बलिदान, offering. Martyr means शहीद, hero. Trumped up झूठा, बनावटी, fabricated. Narrative कहानी, description, tale. Tragic दुखद, terrible. Episode घटना, incident. It seems ऐसा लगता है that यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, that after playing with ancient history, प्राचीन इतिहास के साथ खेलने के बाद, ऐसा लगता है प्राचीन या पुराने इतिहास के साथ खेलने के बाद, द बिग बॉयज ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड के प्रभावशाली लोग या बॉलीवुड के बड़े लोग, आर मेडलिंग विद छेड़छाड़ कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, विद मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के साथ भी अब छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर मेडलिंग विद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मेडल की मेडलिंग आईएनजी फॉर्म हो गई वर्ब की, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाइल द डैस्टर्डली एक्ट ऑफ द एम्पायर, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द डैस्टर्डली मीन्स घिनौने, एक्ट मीन्स काम, जबकि घिनौने काम ऑफ द एम्पायर मीन्स साम्राज्य, किस साम्राज्य की बात हो रही है, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य के घिनौने काम की नीड्स टू बी एक्सपोज का खुलासा करना चाहिए था, उसे उजागर करना चाहिए था, जबकि ब्रिटिश एम्पायर के घिनौने कृत्य को, घिनौने काम को उजागर किया जाना चाहिए था। द फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस, ये जो फिल्म है केसरी 2 चैप्टर 2 बाय धर्मा प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्म मिल्क मीन्स फायदा उठाती है, ठीक है। द सेक्रीफाइस ऑफ मार्टर्स, शहीदों के बलिदान का, मार्टर्स मीन्स शहीद, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, शहीदों के त्याग, उनके बलिदान का फायदा उठाती है। इन जलियांवाला बाग में शहीदों के बलिदान का फायदा उठाती है, टू क्रिएट अ ट्रम्प्ड अप नैरेटिव, एक बनावटी झूठी कहानी बनाने के लिए, टू क्रिएट अ ट्रम्प्ड अप मीन्स झूठी, नैरेटिव मीन्स कहानी, टू क्रिएट मीन्स बनाने के लिए, अराउंड द ट्रैजिक एपिसोड, उस दुखद घटना के इर्द गिर्द, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, उस दुखद घटना के इर्द गिर्द झूठी कहानी बनाने के लिए शहीदों के बलिदान का फायदा उठाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेंस देखते हैं, मिल्क्स, ये वर्ब है यहाँ पर मिल्क्स, एंड ये यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं। ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहास से खेलने के बाद अब बॉलीवुड के बड़े लोग आधुनिक इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य के घिनौने काम को उजागर किया जाना चाहिए। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म दुखद घटना के इर्द गिर्द एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने के लिए जलियांवाला बाग में शहीदों के बलिदान का फायदा उठाती है। The disclaimer says it is a piece of fiction, but as it turns out, it uses real incidents and characters to distort well-documented historical incidents that are easily available at the press of a button. A primary student of history will brush it off, but the young viewers sitting next to me who were confused between Dandi and the Salt March were cheering the courtroom drama. Vocabulary देखते हैं। डिस्क्लेमर मीन्स अस्वीकरण, नोटिस। फिक्शन कल्पना, इमेजिनेशन। टर्न्स आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जैसा कि बाद में सामने आता है या फिर असल में। इंसिडेंट घटना, इवेंट। कैरेक्टर किरदार, पर्सोना। डिस्टॉर्ट मीन्स तोड़ मरोड़ करना, मिस रिप्रेजेंट यानी गलत तरीके से पेश करना। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, पास्ट रिलेटेड। डॉक्यूमेंटेड दस्तावेजीकृत, रिकॉर्डेड। अवेलेबल उपलब्ध, एक्सेसिबल। प्रेस ऑफ अ बटन एक इडियम है जिसका मीनिंग है तुरंत, बिना देरी, इंस्टेंटली। प्राइमरी मीन्स प्रारंभिक, बेसिक। ब्रश ऑफ मीन्स नजरअंदाज करना, फ्रेजल वर्ब है ये। डिसमिस। व्यूअर मीन्स दर्शक, स्पेक्टेटर। कंफ्यूज भ्रमित करना, उलझन में डालना, पजल। चीयर मीन्स उत्साह बढ़ाना, अपलॉड।
कोर्ट रूम अदालत कक्ष, ट्राइब्यूनल। द डिस्क्लेमर सेज, डिस्क्लेमर कहता है, मूवी के स्टार्टिंग में जो डिस्क्लेमर आता है ना, डिस्क्लेमर कहता है, क्या कहता है, इट इज अ पीस ऑफ फिक्शन, ये काल्पनिक रचना है, ठीक है, ये काल्पनिक रचना है, लेकिन एज इट टर्न्स आउट, लेकिन जैसा कि बाद में सामने आता है, एज इट टर्न्स आउट मतलब असल में, या फिर जैसा कि बाद में सामने आता है, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है समझ में आता है, इट यूजेस, कि ये यूज करते हैं, इन्होंने यूज किया है रियल इंसिडेंट्स का, असली घटनाओं का, एंड कैरेक्टर्स, और असली चरित्रों का, इन्होंने असली घटनाओं और असली पात्रों का इस्तेमाल किया है, टू डिस्टॉर्ट, गलत तरीके से पेश करने के लिए, वेल डॉक्यूमेंटेड मीन्स जो अच्छी तरह से दर्ज है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, अच्छी तरह से दर्ज हैं, दैट आर easily अवेलेबल, और जो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, एट द प्रेस ऑफ अ बटन, सिर्फ बटन के एक प्रेस करने मात्र पर, यानी आप बस बटन प्रेस करिए और आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हर चीज़ इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, इतिहास की जो भी जानकारी है वो अब इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे तुरंत एक बटन दबाते हुए कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें यूज़ किया इन्होंने प्रेस ऑफ अ बटन। अ प्राइमरी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री विल ब्रश इट ऑफ, एक प्राइमरी स्टूडेंट, एक प्रारंभिक छात्र, यानी कि एक शुरुआती दौर का स्टूडेंट जो है, वो हिस्ट्री का, इतिहास का स्टूडेंट, विल ब्रश इट ऑफ, इसे नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि उसे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है ना, तो वो ये नहीं खोजने की कोशिश करेगा कि ये सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं, तो वो इसे ब्रश इट ऑफ कर देगा, मतलब इसे नज़रअंदाज कर देगा। विल ब्रश इट ऑफ, यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रश, ये ब्रश ऑफ है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बट द यंग व्यूवर्स, लेकिन जो युवा दर्शक है, यंग व्यूवर्स मीन्स युवा दर्शक, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठे हुए, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठे हुए जो युवा दर्शक हैं, हु वर कंफ्यूज्ड, जो कि कंफ्यूज थे, जो कि उलझन में थे, बिटवीन डांडी एंड द सॉल्ट मार्च, कि डांडी और नमक सत्याग्रह क्या है, इसके बीच में वो कंफ्यूज थे, उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। मेरे पास बैठे युवा दर्शक जो दांडी और नमक सत्याग्रह में भ्रमित थे, वह चीयरिंग द कोर्ट रूम ड्रामा, वो कोर्ट रूम ड्रामा पर तालियां बजा रहे थे, चीयरिंग मीन्स तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। कोर्ट रूम ड्रामा, जो उसमें फिल्म में, मूवी में जो कोर्ट रूम का सीन था, अदालत का सीन था, उस पर, उस ड्रामे पर तालियां बजा रहे थे। यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, चीयरिंग आईएनजी फॉर्म है, ऑल राइट। अब फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। डिस्क्लेमर कहता है कि ये एक काल्पनिक रचना है, लेकिन जैसा कि बाद में सामने आता है, ये असली घटनाओं और किरदारों का इस्तेमाल करके अच्छे से दर्ज ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, जिन्हें बिना देरी आसानी से देखा जा सकता है। इतिहास की जो भी जानकारी वो अब इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, जिससे तुरंत एक बटन दबाते ही कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो इतिहास का एक प्राथमिक छात्र, प्राथमिक मतलब शुरुआती दौर का छात्र, इसे नजरअंदाज कर देगा, लेकिन मेरे पास बैठे युवा दर्शक जो दांडी और नमक सत्याग्रह को लेकर उलझन में थे, वो भी कोर्ट रूम ड्रामा पर तालियां बजा रहे थे। It is hard to expect them to distinguish between General Reginald Dyer and Lieutenant Governor of Punjab Michael O'Dwyer. Akshay seems to be addressing this kind of audience, who are desperate to thumb their chest. Context doesn't matter. God is not in the detail here. Vocabulary देखते हैं। Expect उम्मीद करना, anticipate, distinguish फर्क करना, differentiate, address संबोधित करना, speak to, audience दर्शक, viewers, desperate बेताब, eager, thumb ठोकना, pound, context संदर्भ, background, matter मायने रखना, count, detail विवरण, information, thumb their chest, ये एक idiom है जिसका मीनिंग है छाती ठोकना, सीना ठोकना, arrogantly boast about something, यानी घमंड के साथ किसी चीज के बारे में बताना। God is not in the detail, ये एक idiom है जिसका मीनिंग है विवरण में भगवान नहीं है। वैसे idiom होता है विवरण में भगवान है, ठीक है, God is in the detail, ये idiom है, लेकिन यहाँ पे नॉट यूज करके इस idiom को यूज किया गया है। इसे आयरनिकली यूज किया जाता है, यानी एक हास्य के रूप में, हंसी के तौर पे यूज किया जाता है, टू मीन पीपल आर
इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब कि लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि विवरण में भगवान नहीं का मतलब है कि लोग जो सच्चाई है या छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इट इज़ हार्ड टू एक्सपेक्ट देम टू डिस्टिंग्विश, ये बहुत मुश्किल है। इट इज़ हार्ड, मुश्किल है, टू एक्सपेक्ट, लोगों से आशा करना, देम मीन्स उनसे आशा करना, टू डिस्टिंग्विश कि वो फर्क कर पाएंगे, बिटवीन जनरल रेजिनाल्ड डायर, जनरल रेजिनाल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर के बीच में फर्क कर पाएंगे। ये उम्मीद करना मुश्किल है कि वे जनरल रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर के बीच फर्क कर पाएंगे। दर्शकों की बात हो रही है। ठीक है, अक्षय सीम्स टू बी एड्रेसिंग, अक्षय जो है वो ऐसा लगता है टू बी एड्रेसिंग कि वो एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ ऑडियंस, इस तरह के दर्शकों से बात कर रहे हैं। अक्षय का ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऐसे दर्शकों से बात कर रहे हैं हु आर डेस्परेट, जो कि बेताब हैं, टू थम देयर चेस्ट, अपना सीना ठोकने को बेताब हैं, यानी कि एकदम बहादुरी से भर गए हैं मूवी देख करके और वो अपना सीना ठोकने को तैयार है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डजंट मैटर, कॉन्टेक्स्ट उनके लिए मैटर नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट मीन संदर्भ उनके लिए मायने नहीं रखता। गॉड इज नॉट इन द डिटेल हियर, यहाँ पर विवरण से किसी को कोई मतलब नहीं, विवरण में भगवान नहीं है, इसका मतलब है कि इस संदर्भ में कोई भी बारीकी से सोचने या गहराई में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि जनरली कहा जाता है गॉड इज इन द डिटेल, यानी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं, छोटी बातें भी जरूरी होती हैं। यहाँ इसे उलटकर व्यंग में कहा गया है कि कोई डिटेल मायने नहीं रखती, सब कुछ बहुत ही केयरलेसली बनाया गया है मूवी में। ठीक है, it starts with Akshay talking Kanun and Kathakali, but since the makers had to establish a link with Kesari and Akshay's real life persona, the Malayali advocate's soul song remains unchanged, and we get to hear Main Mitti Mein Mil Jawa in the background. Saddled with a sketchily written character, R. Madhavan repeats himself as the genius suffering from jealousy, and Ananya Pandey seems to have been dressed up for a period fashion shoot. स्टैब्लिश स्थापित करना, सेट, लिंक संबंध कनेक्शन, रियल लाइफ वास्तविक एक्चुअल, परसोना छवि इमेज, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि सेटिंग, सेटल विद फ्रेजल वर्ब है मीन्स किसी पर बोझ डालना बर्डन, स्केचुअली अधूरा रूप से, इनकम्प्लीटली अनक्लियरली, रिपीट दोहराना रेटरेट, जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रोडिजी, जेलसी ईर्ष्या, एनवी, ड्रेस अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स तैयार करना, स्टाइल, पीरियड ऐतिहासिक विंटेज, शूट शूटिंग फोटोशूट। इट स्टार्ट्स विद ये शुरू होती है, मतलब मूवी जो है वो शुरू होती स्टार्ट्स विद, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्टार्ट्स विद अक्षय टॉकिंग कानून एंड कथकली, ये शुरुआत होती है अक्षय के कानून और कथकली की बात से। अक्षय जो है कानून और कथकली की बात करते हैं, इससे शुरू होती है। बट चूंकि, सिंस मीन्स क्योंकि या चूंकि, द मेकर्स हैड टू, जो निर्माता है उन्हें स्टैब्लिश करना था, हैड टू स्टैब्लिश उन्हें स्थापित करना था, अ लिंक एक संबंध स्थापित करना था विद केसरी के साथ। ठीक है, केसरी यानी जो फर्स्ट पार्ट आई थी केसरी, विद केसरी एंड अक्षय's रियल लाइफ पर्सोना, अक्षय के असली जीवन के व्यक्तित्व से। ठीक है ना, अक्षय के असली जीवन के व्यक्तित्व और केसरी के साथ में एक लिंक स्थापित करना था मेकर्स का काम। इसलिए मलयाली एडवोकेट का सोल सॉन्ग, आत्मिक गाना, सोल सॉन्ग उनका रिमेन्स अनचेंज्ड, वही फिर से सुनाई देता है। रिमेन्स अनचेंज मतलब उसको बदला नहीं गया है मूवी में, वो फिर से बैकग्राउंड में सुनाई देता है। एंड वी गेट टू हियर, और हम सुन पाते हैं, वी गेट टू हियर हम सुन पाते हैं, मैं मिट्टी में मिल जावा। ठीक है, मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग सुन पाते हैं इन द बैकग्राउंड में बजता हुआ हमें गाना सुनाई देता है। ठीक है, आर माधवन यहाँ पे सेटल्ड विद स्केचुअली मीन्स अधूरे रूप से, यानी ठीक से नहीं बनाया गया, अपरिपक्व रूप से, रिटन कैरेक्टर एक अधूरे रूप से लिखा गया, रिटन मीन्स लिखा गया, कैरेक्टर चरित्र पात्र एक अधूरे रूप से लिखा गया कैरेक्टर, आर माधवन का कैरेक्टर जो कि एक अधूरे रूप से लिखा गया है, रिपीट्स हिमसेल्फ फिर से वही रिपीट करता है,
ठीक है, फिर से दोहराता है, रिपीट्स मतलब दोहराता है खुद को। एज द जीनियस, एक जीनियस के रूप में, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में। सफरिंग फ्रॉम जेलेसी, जो कि ईर्ष्या से, जलन से ग्रस्त है। ठीक है, फिर से वही कैरेक्टर दोहराता है। एंड अनन्या पांडे, एंड अनन्या पांडे सीम्स टू हैव बीन ड्रेस्ड अप, और अनन्या पांडे को देख के ऐसा लगता है, सीम्स टू मतलब ऐसा लगता है, टू हैव बीन ड्रेस्ड अप जैसे वो ड्रेसअप हुई हो, तैयार हुई हो, फॉर अ पीरियड फैशन शूट, एक ऐतिहासिक शूट के लिए। ठीक है, एक ऐतिहासिक शूट के लिए तैयार हुई हो, जैसे उसके फोटो शूट के लिए तैयार हुई हैं, उन्हें देख के ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सीम्स में। ऑलराइट, रिपीट से भी वर्ब है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी गेट टू हियर, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गेट वर्ब है। रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये शुरुआत होती अक्षय के कानून और कथकली की बात से, लेकिन क्योंकि फिल्म के निर्माताओं को केसरी और अक्षय की असली जिंदगी से एक जुड़ाव दिखाना था, इसलिए मलयाली वकील का आत्मिक गीत नहीं बदला गया और हमें बैकग्राउंड में मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा सुनने को मिलता है। आर माधवन एक अधपकी तरह से लिखे गए किरदार में फिर से उसी जलन से पीड़ित प्रतिभाशाली व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, और अनन्या पांडे ऐसे लगती हैं जैसे किसी पीरियड फैशन शूट के लिए तैयार की गई हों। The camera captures the massacre with the intent to provoke and set the stage for an enraged Akshay. Tyagi gets so engrossed in serving his star that the storytelling goes for a toss. He makes no effort to track the backstory behind the massacre. If you are done with chest thumping, check out Ram Madhwani's recent OTT series on the subject. It is also a piece of fiction, but it feels closer to the truth. Vocabulary देखते हैं। कैप्चर मीन्स कैद करना, रिकॉर्ड। मैसेकर नरसंहार, स्लॉटर। इंटेंट इरादा, पर्पस। इनरेज्ड बेहद गुस्से में, फ्यूरियस। प्रोवोक उकसाना, इंसाइट। सेट द स्टेज ईडियम है विच मीन्स मंच तैयार करना, प्रिपेयर फॉर। एनग्रॉस्ड मीन्स पूरी तरह से व्यस्त, एब्जॉर्ब्ड। सर्व सेवा करना, अटेंड। स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना, नरेशन। गो फॉर अ टॉस एक ईडियम है विच मीन्स बिगड़ जाना, टू गेट रूइंड, स्पॉइल्ड। एफर्ट मीन्स प्रयास, अटेम्प्ट। ट्रैक मीन्स पता लगाना, फॉलो। बैक स्टोरी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। चेस्ट थम्पिंग वाहवाही करना, ब्रैगिंग। चेकआउट एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स देखना, एग्जामिन। द कैमरा कैप्चर्स द मैसेकर, जो कैमरा है वो कैद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, कैप्चर्स। ठीक है, वर्ब है ये। कैमरा कैप्चर करता है, कैद करता है द मैसेकर, नरसंहार को, हत्याकांड को। विद द इंटेंट इस इरादे से, टू प्रोवोक लोगों को या ऑडियंस को प्रोवोक करने के लिए। ठीक है ना। एंड सेट द स्टेज, और सेट द स्टेज मीन्स मंच तैयार करने के लिए, फॉर एन एनरेज्ड अक्षय, यानी गुस्से में भरे हुए, बेहद गुस्से में जो अक्षय हैं, उनके गुस्से को उकसाकर, उन्हें उकसाकर उसे गुस्से में लाएं, इस इरादे से कैद करता है। कैमरा नरसंहार को इस इरादे से कैद करता है कि वो अक्षय को उकसाकर उसे गुस्से में लाए। ठीक है। त्यागी गेट्स सो engrossed, त्यागी गेट्स सो engrossed इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, इन सर्विंग मीन्स सेवा करने में, हिज स्टार अपने स्टार्स को, अपने स्टार की सेवा करने में इस कदर खो जाते हैं, यानी त्यागी अपने स्टार को सेवा देने में इस कदर खो जाते हैं कि दैट द स्टोरी टेलिंग गोज फॉर अ टॉस, कि जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी सुनाने की जो दिशा है वो बिगड़ जाती है। गोज फॉर अ टॉस मीन्स बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, पूरी तरह से बिगड़ जाती है। ठीक है, तो कहानी सुनाने की जो दशा है, दिशा है जो फिल्म में, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। ही मेक्स नो एफर्ट टू ट्रैक द बैक स्टोरी, वो कोई भी प्रयास नहीं करते, कोई भी कोशिश नहीं करते हैं, टू ट्रैक द बैक स्टोरी पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए। ठीक है ना, बैक स्टोरी मीन्स पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते, बिहाइंड द मैसेकर, जो भी ये मैसेकर, जो नरसंहार या हत्याकांड हुआ, उसके पीछे क्या जो भी पृष्ठभूमि है उसका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं करते। यहाँ भी ही मेक्स नो एफर्ट, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गेट सो engrossed ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट। गेट्स ये वर्ब है, गेट्स। मेक्स यहाँ भी ये वर्ब है। इफ यू आर डन विद चेस्ट थम्पिंग, अगर आप थक चुके हैं, इफ यू आर डन अगर आप थक चुके हैं, ऊब गए हैं, विद चेस्ट थम्पिंग
वाहवाही करके, अगर आप ये वाहवाही करके या झूठी बहादुरी का दिखावा करके थक चुके हैं, चेक आउट, देखें राम माधवानी रीसेंट ओटीटी, राम माधवानी की हालिया में रिलीज्ड ओटीटी सीरीज ऑन द सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट पे ओटीटी सीरीज देखिए। इट इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ फिक्शन, ये भी एक पीस ऑफ फिक्शन है, ये भी एक काल्पनिक कहानी है, बट इट फील्स क्लोजर टू द ट्रुथ, लेकिन ये सच्चाई के बहुत करीब ले जाती है, लेकिन ये सच्चाई के बहुत करीब महसूस कराती है। ठीक है, बहुत करीब महसूस होती है। इट फील्स, यहाँ फील वर्ब है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वैसे ये जितनी भी मूवीज़ की बात करें, मैंने इनमें से एक भी मूवी नहीं देखी पर्सनली, लेकिन ये मैं सिर्फ मूवी का रिव्यू है, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। ऑल राइट, आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप ये रिव्यू अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने इनमें से कोई मूवी नहीं देखी है, तो मैंने सिर्फ इसको ट्रांसलेट किया है, दैट्स इट। तो आज जो आर्टिकल हमें किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज के बाद ये क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप इसको ठीक से प्रॉपरली रीड कीजिए और उसके बाद आप इसके आंसर्स कीजिए। ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, सही ऑप्शन चूज करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।